नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में राजस्थान सरकार क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ रही है? और क्या अपराधियों के अंदर अब डर बन रहा है? क्योंकि पुलिस का ध्येय है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। क्या बीजेपी सरकार आने के बाद क्राइम के आंकड़ों में कमी आई है? क्या जिस तरीके से गैंगवार हुआ करती थी उन गैंगवार पर रोक लगी है जो विदेश में बैठकर साजिशें रचा करते थे और यहां अपनी टूल किट का इस्तेमाल करके दहशत फैलाते थे? क्या उसमें कमी आई है? यकीनन आई है, लेकिन क्या इस कमी के साथ यह कहा जाए कि अब अपराधियों में डर इतना ज्यादा हो चला है कि या तो वो अपराध छोड़ रहे हैं या फिर वो प्रदेश छोड़ रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा कह रहे हैं कि पुलिस को इकबाल कायम करना होगा और हर हाल में करना होगा और किसी भी सूरत में अपराधी को या तो सलाखों में डालना होगा या इतना डर पैदा करना होगा कि वो प्रदेश छोड़कर चला जाए। क्या वाकई में ये मुमकिन है और क्या पुलिस इसके लिए वर्तमान स्थिति में तैयार है? आज बात इसी मुद्दे पर। अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, ये हमारा ध्येय है। उसके लिए निर्देश जारी किए। सबसे पहले तो देखिए, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली तो इस दौरान क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ इतना होना चाहिए या तो वो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। अराजकता, अशांति फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की रोकथाम जरूरी है। इसके लिए पुलिस खुफिया तंत्र और मुखबिर व्यवस्था का बेहतरीन उपयोग करे। कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। महिला, SC, ST वर्ग के प्रति अपराधों में कमी आई है। पुलिस की सजगता और सतर्कता के चलते अपराध का ग्राफ गिर गया है। पिछले साल की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। कुल अपराधों में राजस्थान में 7.3% की कमी आई है। इसके अलावा महिला अत्याचारों में भी 8.8% की कमी आई है। SC, ST अत्याचारों के मामलों में 13.96% की कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने जेलों में मोबाइल संबंधी घटनाओं का संज्ञान लिया और भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जेल में अपराधियों के मोबाइल इस्तेमाल करते अगर पाए गए तो संबंधित जेल कार्मिक की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी, तय की जाएगी। संबंधित जेल कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक प्रकरण में SOG जांच की तारीफ की और कहा कि पूरे देश में SOG की कार्रवाई की तारीफ हो रही है। राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर काम किया है। पुलिस विभाग मजबूत रहने से देश में राज्य की साख बढ़ती है। लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से काम हो रहा है और जो आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम कम हो रहा है, क्या राजस्थान को हम सोच सकते हैं कि जीरो क्राइम के साथ या क्राइम फ्री स्टेट के साथ देखा जाए? आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस नेता पौरुष भारद्वाज जी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। शुरुआत योगेंद्र जी आपके साथ, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि क्राइम कम हुआ है, लेकिन अपने आप में क्राइम का एक पैटर्न होता है और यह भी सच है कि बीते 8-10 महीने में कोई बड़ी गैंगवार नहीं हुई जिस तरीके की होती थी। क्या वाकई में सरकार बदलने के बाद पुलिस का इकबाल मजबूत हुआ है? क्योंकि इसमें एक और आंकड़ा है, वो आंकड़ा है साइबर क्राइम का। कहा जाता है देश का 15% क्राइम अकेले मेवात से होता था, लेकिन वो आंकड़ा 3% के आसपास रह गया। देखिए विजेंद्र जी, ये बड़े शुभ समाचार हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जन चेतना जागृत करने के लिए पुलिस में कि अपराधों को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी, या तो अपराधी यहाँ से जगह छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। ये बहुत बड़ी बात है। CM साहब ने ये बात कही, देर आए दुरुस्त आए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेवात के अंदर अपराध कंट्रोल में करने का प्रयास किया गया, इसी तरह से अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। जैसे जेल में से
मर्डर करने की धमकियां देना। अभी भी गैंगवार कैसे नहीं, जैसे भिवाड़ी में आप हथियारों के सहित आदमी पकड़े गए, उसके बाद निमराना में गोली चल गई किंग हाईवे पे, वहाँ 5 करोड़ की फिरौती मांग ली। इसी प्रकार से भिवाड़ी में जो ज्वेलर है उनके गोली मार दी, उनकी हत्या हो गई। और जयपुर में भी एक एसयूवी थी, उसमें भी गोली चलाई, गोली मार दी, पैर में गोली लग गई। इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं। लेकिन हाँ, आपने जो कहा है कि अपराधों में कमी आई है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन गंभीर प्रकृति के अपराधों में अभी कमी आना बाकी है जी। जिस तरह से देखिए, रोज स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इनके अंदर धमकी भरे ईमेल आते हैं जी। 2 जगह, हनुमानगढ़ और जोधपुर, जहाँ बाबा रामदेव का मेला भरता है, वहां पर चिट्ठियां दे देते हैं। आप देखिए कि इससे अव्यवस्था फैलती है, लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन इसको तो सर रोका नहीं जा सकता ना भाई, पुलिस को काम करना है। बिल्कुल योगेंद्र जी, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। अच्छी बात यह है कि जब भी इस तरीके के थ्रेट आते हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से आते हैं या किसी और माध्यम से आते हैं, पुलिस अलर्ट होती है। और अच्छी बात यह है कि कहीं घटना नहीं घटी है। लेकिन आप भी राजस्थान से हैं, मैं राजस्थान को लंबे वक्त से देख रहा हूं। हम देखते थे लगातार गैंगवार होती थी, भरतपुर में होती थी, जोधपुर में होती थी, इधर से चूरू के इलाके शेखावटी के अंदर होती थी, जयपुर के अंदर गैंगवार होती थी। अब हम वो गैंगवार नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी रूपनगढ़ में आप देख लीजिए, बीआरसी गैंग थी, आपस में वहाँ झगड़े हुए, गोलियां चल गई, आदमी मर गया। इसी तरह से और भी जगह गैंगे काम कर रही हैं, विदेशों से टेलीफोन करवाते हैं यहाँ व्यापारियों के। आप चाहो तो मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ। व्यापारियों को धमकाते हैं कि इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए आप उसको दे देना। इवन बात करवाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक गैंगस्टर की बात एक व्यापारी से कराई गई, और इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से टीवी और टेलीफोन पर देखी गई हैं। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये अपराधी चुप नहीं बैठते हैं, इनके ऊपर सख्ती से काम करना पड़ेगा। ये वो काम करना पड़ेगा जैसे यूपी में कि एक चौराहे पर आप अपराध करोगे, दूसरे चौराहे पर सजा मिलेगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन ये बात कह देंगे कि इधर चौराहे पे करेगा और उस चौराहे पे सजा मिलेगी, तो ये जो जेल से धमकियां दे रहे हैं, बताओ हमारे सीएम साहब को ही धमकी जाती 2 बार, थाई जान से मार देगा। अब बताओ उसकी कितनी हिम्मत हो गई जान से मारने के देने की है। ऐसे अगर मेरे जैसा एसएचओ वहां लगा हुआ हो या ऐसे अधिकारी हो तो मैं बताऊं इसको कैसे जान से मारा जाता है। तो बात ये नहीं है, बात ये बूस्टअप करने की। अब आप बताइए, भिवाड़ी के अंदर जो हमारी एक एसपी लगी हुई है, उन्हीं की जो ट्रेस कर रहे हैं लोकेशन, बताओ उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। ये कोई तरीका होता है क्या? हमारे यहाँ की इस प्रकार की व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। ठीक है, अगर लोकेशन ट्रेस होती है तो अपराधियों को सूचना मिलती है। हम माने कि हम क्राइम फ्री स्टेट की दिशा में कम से कम 2 कदम आगे चले, अभी बहुत लंबा चलना बाकी है। देखिए विजेंद्र जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, 0 टॉलरेंस की नीति पे भजनलाल जी काम कर रहे हैं। आप देखिए आए दिन अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। आप देखिए एसओजी और एससीबी जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, निरंतर जेलों में डाला जा रहा है, कानून व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री जी ने सही बोला है कि अपराधी की राजस्थान में कोई जगह नहीं है। पहले क्या होता था, 5 साल तक अपराधी बाहर के राज्यों से आते थे, राजस्थान में अपराध करके बाहर भाग के चले जाते थे। वो सिस्टम यहां अब बंद हो गया है। अब बिल्कुल भैया आम जन में विश्वास, अपराधियों में क्षोभ, वो वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। अपराधों के अंदर देखिए, अगर राजस्थान में देखें तो 7.5% के लगभग अपराध राजस्थान में कम हुए हैं। और अगर जयपुर के हिसाब से देखें तो जयपुर के अंदर जो पिछले साल का जो आंकड़ा था 23,400 के लगभग का था, अभी 21,200 के लगभग आंकड़े। तो मतलब निरंतर अपराधों में कमी आना। कब से कब तक का आंकड़ा है? ये सितंबर 2023 से सितंबर 2024 की बात कर रहा हूं और उससे पहले के आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अपराधियों में भय होना जरूरी है। अब आप ये देखिए कि साइबर क्राइम जो मेवात एरिया के अंदर सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम मेवात एरिया के अंदर होता है। 70% साइबर क्राइम वहां पे कम हुआ है। आप देखिए 2.5 लाख सिम डीएक्टिवेट हुआ। 2.5 लाख सिम 10 महीने में तो नहीं होंगे, वो 5 साल के अंदर वो 2.5 लाख सिम जनरेट हुई है ना। वहां पे एक छोटा सा जगह जहां पे 1500 की पॉपुलेशन भी नहीं होगी, वहां 2.5 लाख सिम एक्टिवेट थी, जिसको डीएक्टिव किया राजस्थान की पुलिस ने, एसओजी ने, एक्टिव ने, जो भी डिपार्टमेंट है, राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर एक्टिव किया। तो ये देखिए आप, मोबाइल चोरी, एक करोड़ से ज्यादा के मोबाइल जो चोरी हुए उनको जब्त करना, पहले तो नहीं होते थे।
अभी कल परसों की बात है, मेरे पास में एक व्यक्ति आया कि यार बहुत बड़ी बात होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कि 3 साल पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, थाने से फोन आया कि साहब आपकी मोटरसाइकिल मिल गई। ये है भजनलाल जी की सरकार। 3 साल पहले जब यहाँ पे 5 साल से जो यहाँ पे अपराधियों का जो गढ़ बना हुआ था, वो मोटरसाइकिल 3 साल बाद में यहाँ मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति आया कि मेरी एक्टिवा चोरी हो गई, एफआईआर, हाँ एफआईआर दर्ज कराई, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद में एक्टिवा मिल जाती है। तो ये चीज है, अपराधियों में भय है। तो ये होना चाहिए राजस्थान के अंदर। अगर भय मुक्त होगा तो राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा। हम रिसर्च राजस्थान कर रहे हैं, दिसंबर के अंदर हम अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हो चुके हैं। तो ये सब चीजें अगर राजस्थान में माहौल अच्छा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा और सुशासन भी रहेगा। परुष भारद्वाज जी, भाई अच्छी बात है ना, क्योंकि आप भी राजस्थान में रहते हैं, आप भी नहीं चाहते कि ऑफिस से निकलकर अभी डिबेट करके बाहर जाएं और कोई तमंचा सिर पे लगा दे, लूट के चला जाए। ये तो सबके लिए अच्छा है अगर क्राइम कंट्रोल होता है तो। देखिए विजेंद्र जी, निश्चित तौर पे राजस्थान के निवासी के नाते और जिम्मेदार पार्टी के नाते हम लोग निश्चित तौर पे चाहेंगे कि राजस्थान में क्राइम कम हो। परंतु देखिए अभी जो जैसे कि वार्तालाप होता है, जोशी जी ने जो बात कही और मेरे बड़े भाई सुरेश गर्ग जी ने जो बात कही, तो एक कहावत होती है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ये इस कहावत को अगर कोई चरितार्थ करने की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और प्रवक्ताओं से सीखा जाना चाहिए। ये अभी आंकड़ों की बात करी थी, राजस्थान में क्या क्या क्राइम हुआ। राजस्थान के अंदर स्थिति है कि मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी मिलती है। राजस्थान के अंदर पुलिस की SP की जासूसी होती है। उसके अलावा राजस्थान में पुलिस थाना इस मायने में सुरक्षित नहीं है कि जयपुर के गांधीनगर के पुलिस थाने के क्वार्टर्स के अंदर एक छोटी नाबालिग बच्चियों का पुलिसकर्मी मिलकर रेप करते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस इस मायने में भी सुरक्षित नहीं है कि महिला पुलिस SHO को जो है उसके साथ में सुरक्षा कर्मी होते हैं, उसके बावजूद अपराधी रोकते हैं रास्ते में। और जब वो महिला SHO दूसरे थाने से जो इमदाद मांगती है, मदद मांगती है, वहां पे फोन रिसीव हो जाता है, उसके बावजूद वहां पे इमदाद नहीं होती और उसको नहीं मिलती इमदाद। और उसके बाद वो जब संबंधित थाने क्षेत्र में जाकर के FIR दर्ज कराने के लिए कहती है तो उसकी FIR तक दर्ज नहीं की जाती। ये राजस्थान की जनता का हाल है। अब हम बात करेंगे आंकड़ों की। आपने बात करी आंकड़ों की कि भाई 7.5% जो है इस भाजपा के राज्य में आंकड़े अपराधी कम हो गए। अगर हम आंकड़ों की बाजीगरी की बात करते हैं तो देखिए हमारे राज्य में तो FIR जो है दर्ज करना मैंडेटरी कर दिया गया था। आपको पता है अगर FIR दर्ज नहीं होती तो हमारे जो है मतलब पुलिस ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होती थी। इनके यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले जयपुर में धर्मांतरण की घटना हुई थी। विजेंद्र जी पूरा दिन भर पीड़ित पक्ष जो है वो FIR दर्ज कराने की मांग लेके बैठा रहा। फर्स्ट इंडिया की टीम वहां पे गई, फर्स्ट इंडिया की टीम के इंटरफेयर के बाद में वहां पे FIR दर्ज कहानियां बता रहे हैं विजेंद्र जी, ये पिछले 5 साल की कहानियां बता रहे हैं। 5 साल से यही होता था। चिट्ठा लेकर गए हूं। अरे हाँ, ये 5 साल से यही होता था। चिट्ठा लेकर गए हूं, बता रहे हो 5 साल राजस्थान में यही हुआ राजस्थान में 5 साल तक यही भ्रष्टाचार अपराध हुए राजस्थान के अंदर। इसीलिए तो राजस्थान गर्द में चला गया था, इसीलिए राजस्थान गर्द में चला गया था। जब बात हुई कि 5 साल से यहाँ पे अपराध के बारे में जवाब बता दीजिए। जनता में सुरक्षित थी 5 साल तक, इसलिए जनता ने आपको रखा है। जनता ने इसलिए नकारा था क्योंकि जनता में हरासा होती थी। आपके यहाँ पे भ्रष्टाचारी अपराध करके चला जाता था और इसके बाद में आज अगर सुशासन आया तो उसकी बढ़ाई कर दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। चुप करिए विजेंद्र जी, 1 मिनट भाई, दोनों रुकिए। 1 मिनट सुरेश गर्ग जी 1 मिनट, परुष भारद्वाज जी 1 मिनट। अरे भाई 1 मिनट, परुष भारद्वाज जी 1 मिनट, सुरेश गर्ग जी भाई दोनों को ही नहीं सुना जा रहा है। 1 मिनट सुरेश गर्ग जी 1 मिनट, परुष भारद्वाज जी 1 मिनट। सर प्लीज 1 मिनट भाई, शुरू ही हो जाते हैं दोनों। मैं ये कह रहा हूं क्या ये सच्चाई नहीं कि कांग्रेस के दौर में भरतपुर का मेवात इलाका राजस्थान का जामताड़ा बन गया था? क्या सच नहीं है? विजेंद्र जी क्या 2 लाख सिम को डीएक्टिव नहीं किया गया? क्या सच नहीं है? आपने आपके कार्यक्रम की शुरुआत आंकड़ों से की ना, आपने 7.5% आंकड़े कम होना बताए। मैं आपको इस बात को बोल रहा हूं कि 2019 में जब से हमारे द्वारा FIR मैंडेटरी की गई, चलिए मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं सर। अरे सर सुनिए भाई, आंकड़े की बात कर रहे हैं ना, दीजिए आंकड़ा। 2000 सुनिए सर, 2019 से लेकर, अरे सर बोलने देंगे भाई, 2019 से लेकर 2023 तक, अरे सर 2019 से लेकर 2023 तक इस्तेगासे के जरिए कितने मामले दर्ज हुए राजस्थान में? करनी पड़ी कि राजस्थान की सरकार के द्वारा FIR मैंडेटरी की गई, इस वजह से 31% परुष भारद्वाज जी, परुष भारद्वाज जी, परुष भारद्वाज जी, मामले बढ़ सकते हैं। परुष भारद्वाज जी नहीं करने से परुष भारद्वाज जी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, अब सुनिए, आप बताइए आपके दौर में 2019 से लेकर 2023 तक इस्तेगासे के जरिए कितने मामले दर्ज हुए और उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? देखिए हाँ, निश्चित तौर पे मुझे आंकड़े का मैं नहीं कह सकता, बाकी मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ। NCRB के बताइए ना, ये झूठे लोग हैं। अरे भाई बताइए, जनता पहचान चुकी है इनको। के तहत झूठे लोग हैं। मामलों में
अप्रत्याशित कमी आई। क्यों ऐसा हो रहा था आपके टाइम में? प्रशासित गए वो भी कमी है, भ्रष्टाचार बढ़ा था आपके शासन में। सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, एक मिनट। पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अरे भाई, अपराध बढ़े ना आपने कानून बनाने के बाद में। पौरुष भारद्वाज जी, एक मिनट। मुख्यमंत्री जी का शासन का क्या मतलब है? राज्य में आपने कानून बनाने के बाद जांच बढ़ाने की धमकी देते हो, उस राज्य में आपने नागरिकता क्या हाल होता होगा आपको सोचना चाहिए। ऐसा डर लगता है आपके राजस्थान में जब हम सुनते हैं कि राजस्थान का काम दिया आपको ऐसे करो इन चीजों के लिए। हम सुनते हैं कि राजस्थान पुलिस के आज तक क्या किया आपने, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी सुरक्षित नहीं है। पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, आप भी अगर सही तरीके से बोलेंगे ना पब्लिक सुन पाएगी। इस कचड़ पचड़ में कोई नहीं सुन पा रहा है। अरे सर सुनिए तो सही भाई, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं। आप जरा बताइए, पेपर लीक के जो सरगना थे वो किसके दौर में भाग गए? हाँ या ना में बताइए सर। कांग्रेस के दौर में भागे? चलिए, रोहित स्वामी कब भागा? मैं आपसे गैंगवार कब हुई? राजू ठेठ को कब मारा? जो मछली, बड़ी मछली बताइए ना, क्या करती थी? अरे भाई बताइए, बताइए ना, क्या मेवात जामताड़ा नहीं बना आपके इलाके में, आपके दौर में? भाई मैं आपसे सवाल ही नहीं कर रहा हूं, छोड़ दीजिए। योगेंद्र जोशी जी, योगेंद्र जोशी जी, भाई हम दोनों आपस में बात कर लेते हैं, क्योंकि इनको ना बात करनी है, ना सवालों के जवाब देना है, ना सुनना है। हम बात कर लेते हैं क्योंकि पब्लिक तक कुछ जाए तो सही। मैंने वो दौर देखा है, और अगर 2 लाख सिम डीएक्टिवेट हो रही है सर किसी इलाके के अंदर, और महज 4 से 5 महीने के अंदर, मतलब पुलिस काम तो कर रही है ना, उस संगठित अपराध को ब्रेक तो कर रही है। और अगर वहां क्राइम में 80% की कमी आ जाए, ऑन रिकॉर्ड आ जाए, मतलब वहां के नेटवर्क को ब्रेक किया गया है। इसको अप्रिशिएट करने में कहां दिक्कत आती है किसी को? देखिए विजेंद्र जी, ये बात इनको समझ लेनी चाहिए कि जो आंकड़े आते हैं ये पूरी तरह से फूल प्रूफ नहीं है। कई अपराधों की सूचना थाने में जाती है, कईयों में नहीं जाती है, कईयों में राजीनामा हो जाता है, कईयों में क्या हो जाता है। इसलिए ये आपस में इस तरह की बात करके बहस करते हैं तो टाइम खराब करना है। मेरा ये कहना है कि जैसे भरतपुर में यही राहुल प्रकाश जी कांग्रेस राज में डीआईजी के पद पे थे और करीब मेरे ख्याल से 6 महीने 8 महीने रहे होंगे, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद में इन्होंने खुल के काम किया जी, और इतनी सिमें, इतने लाख मोबाइल और इतनी मतलब करोड़ों रुपए का जो लेन देन था, इससे उन लोगों को पकड़ा। क्या होता है कि सरकार की इच्छा शक्ति जरूरी है सर, नेताओं का संरक्षण भी होता है। मैं जाऊंगा नहीं, मैं वीडियो चलाऊंगा भी नहीं। हाँ। वहां के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहां के नेता खुलकर कहते थे तुम कर लीजिए जो करना है। जी, वहां मेवात के एमएलए ने कहा था कि पुलिस अगर आपके मेवात में घुसेगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो वहां के एमएलए कोई रहे होंगे पहले, उनकी बात थी। तो ये चीजें कहना आसान है, लेकिन पुलिस का मोरल हाई रखने के लिए प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को, पुलिस को यह बताना चाहिए कि उनके ऊपर दबाव नहीं है, आप स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करिए। जितने गुंडे हैं, बदमाश हैं, मवाली हैं, इस वाहन चोर हैं या गैंगस्टर हैं, अब आप बताइए। तो आपको लग रहा है कि फ्री हैंड है पुलिस के पास? देखिए, मैं जहां तक मान रहा हूं कि अब तक पुलिस के ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं आया जैसा कि पहले देखने में आता था। अभी आप देखिए कि जैसे कहीं गैंगवार हो रहे हैं तो पुलिस पकड़ रही है। अभी जैसे जहां पर मेले होते हैं, जहां पर सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो वहां कर रहे हैं। जहां ट्रेनों के ऊपर, वहां अजमेर के ऊपर ट्रेन की पटरियों पे पत्थर रख दिए गए, वो रख दिए गए, तो उन पे कार्रवाई चल रही है। लेकिन अभी भी पूरी चीज ऐसी नहीं है कि साहब राजनीतिक दबाव नहीं है। ये तो तब महसूस होगा जब आदमी यहां आने से डरेंगे। भिवाड़ी, निमराना, अलवर में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बदमाशों को वहीं टिकाया जाएगा और वहीं टिकाने के बाद वो वापस नहीं जा पाएंगे। तब मैं मानूंगा कि राजस्थान की पुलिस को या राजनीतिक लोगों ने स्वतंत्र कर दिया। वो आने से डरेंगे यहां, तब होगा ऐसा। अभी वो आते हैं, अच्छा, और ओपन आते हैं और गोलियां चला के चले जाते हैं। सर, पुलिस का एक अपना मुखबिर तंत्र होता है। क्या बीते कुछ महीनों में आपने महसूस किया है कि मुखबिर तंत्र मजबूत हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि घटनाएं घटनी होती है और घटनाएं घटने से पहले एक्शन होता है पुलिस का। कल भी जिस तरीके से रोहित स्वामी ने अपने गुर्गों को बोला किसी के एनकाउंटर करने के लिए, कहीं किसी की हत्या करने के लिए, उनको बाकायदा उससे पहले गिरफ्तार किया गया।
तो क्या आपको लग रहा है कि इस नेटवर्क पर भी पुलिस फोकस करिए कि भाई मुखबिर तंत्र जो लुंज पुंज पड़ा था उसको एक बार फिर से एक्टिव किया जाए? देखिए विजेंद्र जी, पुराने समय में कांस्टेबल अभी क्या करते हैं, ट्रांसफर जल्दी जल्दी कर देते हैं। बाकी सीआई 2, 3, 4 साल रहता था थाने में, एक जिले में 10 साल रहता था। हम 18 साल तक एक रेंज में रहे हैं। वहाँ के बदमाशों की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ की जो कांस्टेबलरी है वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उन्हें हर बदमाश का पता होना चाहिए। मैं जब कोटा नयापुरा में था तो मेरा जो ड्राइवर था, जो 20 साल से उस थाने में था, उसको कह दो फलाने अपराधी को पकड़ ला, तो साहब बिना सिपाही के जाता था, उसको बिठा लाता था। अब आप बताइए ये क्या है? तो ये तभी संभव है जब आप पुलिस को स्वतंत्र करेंगे और ट्रांसफर पोस्टिंग राजनीतिक उद्देश्यों के हिसाब से नहीं करेंगे। दूसरा, स्थायी रूप से वहां रखेंगे। जब तक 2 या 3, 4 साल, 5 साल कोई कांस्टेबल इलाके में नहीं रहता है, तब तक उसे बदमाशों की जानकारी नहीं होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इसी बिना पर के नहीं साहब ये बदमाशों से मिला हुआ फलाना ढिमाका। अरे भाई, आपका इतना आईक्यू होना चाहिए। अगर ये अपराधी, ये जो अधिकारी या कर्मचारी अपराधियों से मिला हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन आपकी निगरानी तो है कमजोर और आप बातें करते हैं दूसरी। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इसके अगले चरण पर आता हूं। सुरेश गर्ग जी, पुलिस मजबूत है, थी और रहेगी। उनके ऊपर एक अलग तरीके का प्रेशर होता है जो कभी स्वीकार कर भी नहीं सकती और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अपराधी हर दिन हाईटेक हो रहे हैं। अगर आपको उन्हें ब्रेक डाउन करना है, उनको तोड़ना है, तो पुलिस को हाईटेक करना पड़ेगा। वेपन्स की एक भारी कमी है पुलिस के पास। विजेंद्र जी, पुलिस को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ रखा है। आपने देखा होगा कि एसीबी के प्रमुख बीएल सोनी जी ने क्या बोला था कि हमें बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए निर्देश नहीं थे। ये बीएल सोनी जी का स्टेटमेंट है, जो एसीबी के प्रमुख रह चुके हैं। यानी कि 5 साल तक इस तरह का जहां पे क्राइम हुआ था, 5 साल तक इस तरह का क्राइम हुआ करता था। आज हमने एसओजी, एसीबी, पुलिस डिपार्टमेंट सबको फ्री छोड़ रखा है कि भैया अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाएं। कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए, उनको जेल में डालिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और जो भी उनको आवश्यकता है, जो भी वेपन्स की आवश्यकता है, जिस तरह की फैसिलिटी चाहिए, भजनलाल जी की सरकार में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। जो भी उनको आवश्यकता होगी वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर अपराधी बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। जो भी अपराधी नहीं होते काम, डायलॉग बाजी से काम नहीं चलते, आंकड़ों से काम चलते हैं। जिस राज्य में मुख्यमंत्री को जब आप बता रहे हैं कि 7.5% जासूसी होती है, जब आप बता रहे थे मेवाड़ के अंदर चले जाते हैं मुख्यमंत्री के पड़ोस के जिले भिवाड़ी के अंदर खुलेआम डकैती हो जाती है। डकैती का जवाब तो भिवाड़ी में डकैती कैसे होगी? जेल में छोड़ रही है ना, कैसे होगी? जनता तो मान रही है। भरतपुर से आपको एक बार कहना चाहूंगा, अभी हम लोग आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। मैं अपने चैनल का टाइम खराब नहीं कर सकता, पब्लिक का भी नहीं कर सकता आपकी चिल्लम चिल्ला में। शांति से आपको डिबेट करनी नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुलिस पर जनता का भरोसा था, जनता का भरोसा है और जनता का भरोसा रहेगा। नेता और पार्टियां पुलिस पर कितना भरोसा करके उन्हें क्राइम को कंट्रोल करने के निर्देश देती है, आंकड़े सिर्फ उस पर टिके होते हैं। जो सरकार फ्री हैंड देती है, उस दौर में अपराधी सरहद के पार होते हैं और जहां संरक्षण मिलता है वहां अपराध पनप रहा होता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।